हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज की जो मुइज़्ज़ो मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। मालदीव की संसद में जमकर मारपीट हुई। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके पीछे लॉजिस्टिक रीजंस क्या थी, आखिर क्यों ये हंगामा हुआ अदालत के अंदर और क्यों मारपीट की गई। वो वीडियो देख के ही हमें पता चलेगा। चलिए वीडियो को वॉच करते हैं और जानने की ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मुइज़्ज़ो मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। मालदीव की संसद में जमकर मारपीट हुई। लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ। मुइज़्ज़ो साहब के भी सुनाए दो चार धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो सब जगह वायरल हो रहा है। ओह माय गॉड, मालदीव्स में खेला ये चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई। बिल्कुल, ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ो के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइज़्ज़ो से कि भाई तुम पागल हो। आप इस सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? अंदर एक दूसरे को मतलब सोचिए, बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीपनी बजा रहे हैं। पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई। मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़्ज़ो को उठा के फेंक दें लोग। इन्होंने पता हाल ही में क्या करा? मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांत भर का है मालदीव्स, बिलांत भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट? तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़्ज़ो की पार्टी बुरी तरह से हारी, बुरी तरह से हारी। अपने चुनाव के 1.5 महीने उनके अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुइज़्ज़ो ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। जय हिंद दोस्तों, भारत से पंगा लेने के बाद कभी भी मालदीव में मुइज़्ज़ो की सरकार गिर सकती है, ये आप लोगों को पता होगा। क्योंकि अब जो मुइज़्ज़ो की पार्टी है उसमें जो पहले मुइज़्ज़ो का समर्थन करते थे वो खुद अब मुइज़्ज़ो के खिलाफ खड़े हुए। ओपोजिशन तो हमेशा से मुइज़्ज़ो का रेडिकल सोच का विरोध कर ही रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बयान जो मुइज़्ज़ो ने दिया था कि भाई 25 मार्च या ऐसे कुछ का डेडलाइन दिया था कि भाई खाली कर दे भारतीय सेना, जो एक बार उनको हेल्प करने के लिए गई थी, वो सेना अब चली जाए। लेकिन दोस्तों, इस पे जब हमारे नेवी चीफ आर हरि कुमार जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी तक भारत सरकार की तरफ से हमें आर्मी को वहां से वापस बुलाने की कोई भी अनुमति नहीं मिली है या ऐसा कोई आदेश नहीं आया। यानी कि मालदीव कुछ कह रहा है उसकी मतलब नहीं है। बुलाया था मालदीव ने अपने मर्जी से, लेकिन हम वहां से जाएंगे अपने मर्जी से। ये थोड़ी है कि जब तुमने कहा हम आ गए, जब तुमने कहा हम चले गए। भारत कठपुतली थोड़ी है मालदीव की कि जब जरूरत पड़ी बुला लिया और जब मर्जी हुआ चलो भाई वापस जाओ, वो भी ऐसे इस वे में। तो दोस्तों, आर हरि कुमार जी ने यही कहा है कि हम छोड़ के नहीं जाने वाले जब तक हमारी सरकार सोच समझ के। और दोस्तों, अगर भारत अपने सैनिक विड्रॉल करता है तो आप लोगों को पता है ना फिर चाइना का, इसीलिए जरूरी है वहां पे भारतीय सैनिकों का होना। इस तरीके से मुइज़्ज़ो को यहाँ पे उसकी ऑपोजिशन पार्टी कॉर्नर कर रही है और चीन जो है उसको बूस्ट अप कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया है। और उनका क्या स्टेटमेंट है? एडमिरल आर हरि कुमार सर का ये स्टेटमेंट है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला मालदीव से पीछे हटने का। मैंने आपको बताया था ना, 15 मार्च डेडलाइन दी है इसने। मतलब मोहम्मद मुइज़्ज़ो है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उसने 15 मार्च की डेडलाइन दी है कि सारे भारतीय फौजी वहां से निकल जाएं। लेकिन भारत के नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में। हमारी सरकार जब बोलेगी हम तब हिलेंगे, तब तक हमारे बंदे वहीं पे हैं। तकरीबन 77 से लेकर 80 ट्रूप्स हमारे हैं, 2 हेलीकॉप्टर, 1 डॉर्नियर है, दैट्स ऑल। ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत छोटी फोर्स है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे उसने पूरा अपना इलेक्शन लड़ा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। भारत मालदीव्स इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप लोगों एज अ कॉमन सिटीजन आपको गुस्सा आएगा, मुझे भी आया। मैंने बोला यार मालदीव्स इतना हल्ला कर रहा है, भाड़ में जाओ, नहीं जाते वहां पे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अगर भारत ये कह देगा ना कि भाड़ में जाए मालदीव्स, हम वहां से निकल जाते हैं, चीन आके बैठ जाएगा। भाई इसमें गुस्सा नहीं होना। चीन तो चाहता है कि इंडिया के जैसे चीन का प्यादा फिट है, वैसे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। आई एम वेरी श्योर वहां पे भारत के भी प्यादे फिट होंगे। अगर चीन ने
किसी को चटनी चटाई है, तो भारत में भी किसी न किसी को, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत में भी किसी न किसी को चटनी चटाई होगी। और बॉस, इसीलिए मालदीव्स में लड़ाई हो रही है, एक पक्ष भारत का है और एक पक्ष चीन का है। चीन का जो पक्ष है वो हेड कर रहे हैं, ये भारत और चीन की लड़ाई हो रही है, जो चाइना के गाने गाते हैं, और 2-3 अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में हैं वो गाना गाती हैं भारत का, और वो कन्विंस्ड हैं कि मालदीव्स का फ्यूचर भारत के साथ मिला हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है मोहम्मद मुइज़ू पे, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का, और इसलिए जब उन्होंने ट्वीट करा, देखिए भाई का ट्वीट देखिए, भारत के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, उसका हवाला ये दे रहे हैं। आप नॉर्मल ट्वीट भी कर सकते थे कि आई विश द पीपल ऑफ इंडिया वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, कहानी खत्म। ना ना ना, उसने बहुत बड़ा गेम खेला यहाँ पे मोहम्मद मुइज़ू ने। अब मोहम्मद, आप घर पे रोटी खाते हैं, हम लोगों की आदत है कि रोटी पे कभी होता है कि सूखी रोटी कोई नहीं खा पाते, कहता है रोटी पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, होता है ना हम घरों पे कि कोई देसी घी लगा लेता है। मुइज़ू चालाक है, ये रोटी के दोनों तरफ घी लगाना चाहता है, एक तरफ इंडिया का घी लगाना चाहता है, दूसरी तरफ दोस्तों ये चीन का घी लगाना चाहता है। ये बन रहा है स्मार्ट। अब इसने इंडिया को एक मैसेज दे दिया ट्वीट करके सबके सामने कि भाई हमारी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां पे मालदीव्स में उसकी सरकार गिरने वाली है। आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुशबैक आ रहा है मालदीव से। जो मेरे पॉलिटिशियंस हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, वो भी हल्के हल्के मुझसे अलग हो रहे हैं, और जो मेरे ऑपोजिशन वाले हैं वो तो थे ही ऑपोजिशन में, आज भी ऑपोजिशन में, वो भी मुझे धक्का दे रहे हैं। ऐसा ना हो इस मामले में मैं ही निपट जाऊं। उसको ये भी है कि भारत जो ऑपोजिशन कर रही है इसके खिलाफ कार्रवाई, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत करवा रहा है। मैं आपको सच बात बताता हूं, उसको ऐसा लग रहा है कि भारत करवा रहा है। रा की साजिश, इसको भी रा की साजिश की बीमारी है कि रा की साजिश हो ना हो, और इसलिए ये लोग मुझे वापस धक्का दे रहे हैं, और सड़कों पे लोग आने वाले हैं किसी भी वक्त। मार पड़ी है मालदीव्स को दोस्तों, मालदीव्स को गजब मार पड़ी है। जिनके 4 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अप्रूव नहीं हुए, और उस प्रोसेस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मुइज़ू साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। काफी हंगामा हो अब रहा है, आप ये बताइए वायरल हो रहा है कि अब इनकी क्या स्थिति है। अभी अभी इलेक्शन हुए थे, कहाँ के, माली के मेयर के, और ये जो मुइज़ू साहब हैं ये प्रेसिडेंट बनने के पहले माली के मेयर ही थे, माले के मेयर थे। तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़ू की पार्टी बुरी तरह से हारी, बुरी तरह से हारी, अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुइज़ू ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। उसने चीन के रिसर्च एयरक्राफ्ट को वहाँ डॉक करने की इजाज़त दे दी। अब भारत तो कुछ और कर नहीं रहा है, भारत तो यही कर रहा है कि उसने अब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जो सस्ती दवाएं होती थी उनके जो है मतलब ट्रेड जो है वो बैन चेक कर करना दिया। आरंभ कर दिया है। चेकिंग में आपको पता है टाइम लगता है, जो उनके बड़े आसानी से वीज़ा मिल जाया करते थे, मेडिकल वीज़ा, उनके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, और भी जो सामान यहाँ से बहुत आसानी से जाता था Sanctions लगा है ही। टूरिस्ट तो 90% ड्रॉप हो ही गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो इकोनॉमी जो पूरी तरह से टूरिस्ट पर आधारित थी, और लगभग 25% जो टूरिस्ट था वो भारत से जा रहा था, उसमें 90% कमी आ जाए, 20% टूरिस्ट एक साथ कम हो जाए, तो क्या स्थिति होगी एक छोटी सी पिडली सी इकोनॉमी की, 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर की टोटल इकोनॉमी की क्या स्थिति होगी। लेकिन असली खलीफा तो चीन है ना। तो भाई चीन, तुमने एक पिद्दी से मुइज़ू को थोड़ा सा बीजिंग में बुला के चाय नाश्ता करा दिया, और उसके थोड़ी सी नीचे से हवा भर दी, तो अब हवा भर के वो गुब्बारा हो गया। लेकिन गुब्बारा होके जब यहाँ पहुंचा है वापस जो है वो चीन के मुइज़ू, गुनगार है। अब आप उसकी हालत देखिए। सबसे पहले तो उसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी खत्म हो गई, लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए, और लोगों का ये कहना है कि ये मुइज़ू की जो सरकार है ये 2-4 महीने से ज़्यादा वैसे भी नहीं चलने वाली। और दोस्तों ये जो बात है इनकी गवर्नमेंट गिरेगी वो तो फिक्स है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, मालदीव चाहे छाती पीट के रह जाए कि भारतीय अपने सैनिक को हटा ले, या भारत अपने जो वो 77 सैनिक है जो एक समय पे हेल्प के लिए आए थे उनको हटा ले, तो दोस्तों मालदीव के कहने पे तो कतई नहीं करने वाला भारत। और अगर किसी की औकात है तो वो हटा के दिखा दे। यहाँ तक कि दोस्तों मैं ये नहीं कहता विथ वार्म रिस्पेक्ट, लेकिन ये थोड़ी बात है यार कि अगर तुम्हारे हेल्प करने तुमने किसी को बुलाया और फिर हेल्प होने के बाद उसे लात मार के वापस भेज रहे हो, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। तो इसी तरीके से जब तक वहां पे 77 भारतीय सेना है, ये तो किसी की औकात नहीं है उनको कुछ दिक्कत आ जाए।
और उन पे कुछ हो जाए, तो आप लोगों को पता है ना, फिर अगर उनको कुछ हुआ तो मालदीव साथ नक्शे पे दिख रहा है वो गायब भी हो जाए। आप लोगों को पता है मालदीव क्या है भारत के सामने, ठीक है। मतलब 77 भारतीय सैनिक गए तो थे मालदीव के मर्जी से, लेकिन अगर वहां से आएंगे तो वो भारत सरकार की मर्जी होगी, ये नहीं कि मालदीव ने कह दिया चले जाओ। यही बात हमारे जो नेवी के चीफ हैं या एडमिरल हैं श्रीमान आर हरि कुमार जी, उन्होंने कहा कि भाई भारत सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश नहीं आया। और दोस्तों जियोपॉलिटिक्स रिलेशन में अगर तत्काल फैसला हम ले लें, वहां से 77 सैनिकों को बुला ले जो कि एक समय पे हेल्प के लिए गए थे, तो समहाउ वहां पे चाइना अपने मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट कर देगा और चाइनीज मिलिट्री का प्रेजेंस वहां पे काफी ज्यादा थ्रेट हो सकता है भारतीय सुरक्षा के लिए। थ्रेट इन द सेंस की भाई कुछ तो ये कर नहीं सकते, थ्रेट क्या देंगे ये, लेकिन फिर भी एक जो गुप्त चीजें होती हैं वो शायद वो पता कर सके, क्योंकि भाई जासूसी जहाज वहाज टेक्नोलॉजी, तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भारतीय सैनिक जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी वहां से नहीं आने वाले। मालदीव चाहे कितनी बार कहे, चाहे 10 डेडलाइन दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए। हाँ, तो हमने वीडियो के अंदर देखा कि मालदीव की जो अपोजिशन है वो उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। इट मीन्स कि मोहम्मद मिर्ज़ू के खिलाफ जो है उनके अगेंस्ट उनकी अपोजिशन पार्टीज खड़ी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अदालत के अंदर मतलब उनको काफ़ी नंगा किया गया, मारपीट की गई है। और ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। और मोहम्मद मिर्ज़ू इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि वो चाइना के मतलब साथ खड़ा हुआ है और मालदीव को मतलब लीड कर रहा है। लेकिन इंडिया ये नहीं चाहता कि चाइना मतलब अपने जितने भी नेबर हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर कर सके। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक डिप्लोमेटिक किस्म की जंग छिड़ चुकी है। तो आपके क्या रिएक्शन है, क्या रिव्यूज़, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, ताकि किसी तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे।